न्याय के लिए कोटा में मजबूत होगी संगठन की भूमिका। कोटा, जिशान मोहम्मद को कोटा जोन अध्यक्ष नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन IHRSO राजस्थान ने अपनी संगठनात्मक विस्तार योजना के तहत जीशान मोहम्मद को कोटा जोन अध्यक्ष मनोनीत किया है। संगठन की ओर से यह नियुक्ति मानवाधिकार संरक्षण एवं सामाजिक न्याय से जुड़े कार्यों को जिले और संभाग स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। उदयपुर जोनल समन्वयक प्रशांत व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा में आयोजित बैठक में करीब 50 लोगों ने भाग लिया। बैठक में कानूनी पहलुओं, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता तथा जिले और जोन स्तर पर बढ़ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IHRSO के प्रदेश समन्वयक मुख्तार अहमद कुरैशी ने कहा कि समाज के हर वर्ग तक मानवाधिकारों की जानकारी पहुंचाना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि संगठन सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा, कानूनी सहायता एवं मानव कल्याण से जुड़े विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य करेगा। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। महिला कार्यकर्ताओं ने भी मानव कल्याण और सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। संगठन की संरचना के अनुसार नवमनोनीत जोन अध्यक्ष जीशान मोहम्मद विभिन्न विभागों के लिए जिला सचिवों की नियुक्ति करेंगे तथा शीघ्र ही अपनी के संगठन का आपने वो किया है, यहाँ पे कोटा में किसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं? जी, मैं मुख्तार कुरैशी उदयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का। मेरे साथ में प्रशांत भाई हैं, प्रशांत जी व्यास साहब, जो उदयपुर के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम ह्यूमन राइट के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए ह्यूमन राइट सिक्योरिटी के तौर पे अपने विंग्स ओपन करने के लिए कोटा आए हैं कि कोटा में भी ह्यूमन राइट की एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सके। यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो मसले हैं, यहाँ के जो इश्यूज हैं, उनको एक्सपेडाइट कर सके, जो मैटर्स प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट कर सके, रिजॉल्व कर सके। हम यहाँ पर आज आए हैं जिशान अंसारी साहब के पास में इस बात का ऑफर लेके। पहले भी आपको समझाया गया था, पहले आपसे जिक्र किया गया था, समझाने के तौर पे आज आप सबके सामने भी है। हमने अभी पर्सनल वे में भी बात की है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो नीति आयोग का किसान साहब, बधाई हो आपको, संभाग की जिम्मेदारी मिली है। जी। क्या व्यू रचना रहेगी इस संगठन के मार्फत मानवाधिकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अंजाम देने के लिए? देखिए, आपके सामने भी मुख्तार साहब जो भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से हैं, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझे नई जिम्मेदारी दी है, जोनल प्रेसिडेंट। हम इसके स्ट्रक्चर पे सबसे पहले काम करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, इन डिस्ट्रिक्ट में हमें वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स बनाने और वहाँ की आम समस्याओं को, जो कि जनता अपने स्तर से कॉमन सिविलियन नहीं, किसी डिग्निटी को नहीं समझा पाता, उसको हम एक बड़े लेवल पे और एक हमारे बैनर तले उस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर रहेंगे और इसमें भरसक प्रयास करेंगे और अंत तक उस समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहेंगे। किसान साहब, सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में आपके प्रसंज्ञान में होगी कि कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत हो रही है। जिला प्रशासन भी अनगढ़ स्टेटमेंट जारी कर रहा है, राजनीति हो रही है, इंसानियत गौण हो गई है। इसके लिए आप अतिशीघ्र क्या कदम उठाने वाले हैं? उसके लिए तो आपने भी आज की खबर है कि वहाँ पर वो 2 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। अगर आगे कुछ हमारा सहयोग की वहाँ पर आवश्यकता है, हम आपको खड़े हुए मिलेंगे वहाँ पर जरूर। सर, टीम में कितने लोग होंगे और कहाँ जिले में आप नियुक्ति दोगे? जो संभाग का अपना स्ट्रक्चर है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। चारों डिस्ट्रिक्ट में 4 प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नाम से, और एक लीगल कोऑर्डिनेटर होगा, एक स्पोर्ट्स के लिए भी हम कर रहे हैं। उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर की आपको समय समय पे सूचना दी जाएगी। आप तो थाने में जाने में भी डरते हैं लोग, आप तो जो बायस्ड हैं या नहीं भी हैं, तो वो कहते हैं कि अब इतना बड़ा सिटी, इतने लोग बाद, कितने लोगों तक बात पहुंचेगी और कितने लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे, वो पॉसिबल होगा कि कितने लोगों के हाथ हम लोग मजबूत कर पाएंगे। जितनी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का मतलब नंबर्स ऑफ पीपल के अलावा
आपके पास जितने एक्चुअल वर्कर्स होंगे और वो लोग वर्कर्स जो होंगे वो बात को कैसे आगे पहुँचाएंगे उससे ही पता पड़ेगा। तो जैसे अब हम लोग जोग्राफिकली स्ट्रक्चर ले तो कोटा बड़ा है, काफ़ी सिटी बड़ी है, डिस्ट्रिक्ट में फिर उसके बाद आपके ब्लॉक्स है, तहसील है, ये सारा ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे खड़ा होगा। एक दिन का काम तो है नहीं, टाइम भी लगेगा, लेकिन एक बार हमारा बेसिकली जो है जोन के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उनकी जो है मेजर ऐड्स होने के बाद जो उस तरह की प्रॉब्लम से एक दो नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी पुलिस थाने की बात हुई थी, जब इसके बारे में जब ऑथराइज हो जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, पर्सनल भी है और दूसरे भी है। तो वो केसेस कैसे लेके आना है, उस मुद्दे को न्यूज़ चैनल के थ्रू कैसे उठाना है, पार्षद के थ्रू कैसे उठाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के थ्रू कैसे उठाना है, ये सारा चीज़ें तब होगी जब हमारा स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी खड़ी होना, जो आज से होगी। तो जो हमारी गैदरिंग है, अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप बन जाएगा और ये तो मैं जनरल मैनेजर रहा हूँ, टाटा मोटर्स जनरल मैनेजर रहा हूँ, स्कॉडा